नेक्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या के आगे दिगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम संख्या के बारे में बताया था सोमरफेल्ड ने। एजीमुथल क्वांटम संख्या किसी भी कोश में उपकोश के प्रकार, उसकी आकृति, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में बताती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट किया जाता है। L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। L का मान हो गया 0, 1, 2, 3, 4। n का मान कभी भी n के मान के बराबर नहीं होगा, इससे सदैव 1 कम होता है। जैसे अब L का मान 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, L बराबर 1 S उपकोश, L बराबर 1 P उपकोश, 2 है तो D उपकोश, 3 है तो F उपकोश। इस तरह से L का मान S, P, D, F अलग अलग उपकोशों के बारे में ये जानकारी देता है। अब इस क्वांटम संख्या के द्वारा उपकोश की आकृति के बारे में भी बताया जाता है। L का मान 0 तो वह उपकोश होगा S उपकोश। L का मान 1 तो P उपकोश, L का मान 2 D के लिए, L बराबर 3 F के लिए। L का मान 0 एक ही मान आया है तो S की आकृति होगी गोलाकार। नाभिक के चारों तरफ गोलाकार स्थिति में S उपकोश पाया जाता है। L बराबर 1 P के लिए और L बराबर 2, अब इसकी आकृति डंबलाकार होगी। L बराबर 2 है तो द्विडंबलाकार, L बराबर 3 F के लिए इसकी आकृति जटिल होती है। एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या एक कोश में अधिकतम उपकोश होंगे 2n+1 सूत्र से दिया जाता है, और एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र हो जाएगा 2l+1 × 2 के बराबर होगा। L बराबर 0 तो L का मान 0 रखें तो 2 × 0+1 यानी कि 1 आएगा। इसका मतलब उपकोश कितने हो गए? 1। L बराबर 1 तो अधिकतम मान कितना आएगा? 2 × 1+1 यानी कि कितना हो गया? 3। यानी P उपकोश 3 कक्षकों से मिलकर बना है, Px, Py, Pz। L बराबर 2 D के लिए, और D के लिए इसका मान आ जाएगा 2 × 2+1 यानी कि 5, यानी D उपकोश 5 कक्षकों से मिलकर बना है। वापस बात करें, 0, 1, 2, 3, 4 S, P, D, F। S, P, D, F में S की आकृति गोलाकार, P डंबलाकार, द्विडंबलाकार, कॉम्प्लेक्स। L बराबर 1 S एक कक्षक से मिलकर बना है, P 3, D कक्षक, D उपकोश 5 कक्षकों से, F उपकोश 7 कक्षकों से मिलकर बना है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या इसी सूत्र से देखें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2l+1 × 2। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, P उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, D के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, F में आ सकते हैं 14। अगली क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे M से प्रदर्शित किया जाता है। लिंडे नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देनी असंभव है। दो क्वांटम संख्या N और L का मान जब तक पता नहीं होता तब तक अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या की जानकारी नहीं दे सकते। जीमान प्रभाव के बारे में अपन सभी जानते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उसके अंदर एक रेखा जो होती है वो कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है, या रेखाओं का विपाटन हो जाता है, जिसे जीमान प्रभाव कहा जाता है। जीमान प्रभाव के द्वारा की व्याख्या अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या से करते हैं। M का मान -L से 0 से +L तक होता है।
यदि n का मान 1 है पहले कोश के लिए तो l का मान होगा 0, यानी कि एक उपकोश होगा, m का मान भी होगा 0, यानी पहला जो l उपकोश है, s उपकोश, उसके m के अभिविन्यास कितने संभव है? केवल एक, जिसके लिए m का मान कितना है? 0। फिर n बराबर 2, तो l के कितने मान हो सकते हैं? 0 और 1। जब l का मान 1 होगा यानी कि p उपकोश, तो अभिविन्यासों की संख्या आएगी -1, 0 + 1, यानी 3 कक्षकों से मिलकर बना है। -1, 0 + 1। अपन pm बराबर 0 pz के लिए माना जाता है, लिया जाता है। px या py के लिए m का मान या तो +1 लिया जाएगा या -1। तो p कितने कक्षकों से मिलकर बना है? अभिविन्यास कितने हो गए? 3, -1, 0 + 1, 3 कक्षकों से मिलकर बना है। m l बराबर n बराबर 3, तो l के मान हो सकते हैं 0, 1, 2। 0 s के लिए, 1 p के लिए, 2 d के लिए। अब d की बात करें तो d के लिए m का मान -2, -1, 0 + 1 + 2, 5 मान आए, अर्थात 5 अभिविन्यास प्राप्त होंगे और इसका मान 5 कक्षकों से मिलकर बना है। तो d उपकोष 5 कक्षकों से मिलकर बना है। dxy, dyz, dxz, dz2, dx2, y2, ये सारे 5 कक्षक हैं। नेक्स्ट क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में गोल्ड स्मिथ व यूलेनबेक ने इसके बारे में, वैज्ञानिक ने इसके बारे में जानकारी दी। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है, जब किसी भी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है तो वह कक्ष के अलावा अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण करता है, अपनी ही अक्ष पर घूमेगा, तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो वो उत्तरी ध्रुव की तरह, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका चक्रण ऑपोजिट हो, यानी एक तो क्लॉकवाइज घूमे और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे। इसे समझाने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या दी जाती है। चक्रण क्वांटम संख्या को s से लिखा जाता है और s का मान ½ होता है, और यदि वो क्लॉकवाइज घूमे तो +½ मान लिया जाता है, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसका मान -½ ले लिया जाता है। तो अधिकतम एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाल सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जिसका सूत्र है h/2π√ms/1। इस तरह से ये चारों क्वांटम संख्याएं दी जाती है। और नेक्स्ट क्लास में अपन ऑप्पो नियम के बारे में पढ़ेंगे।